हर दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 23 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, द एमएसएमई एक्ट वाज नोटिफाइड ऑन। एमएसएमई एक्ट कब नोटिफाई हुआ था? ये ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2006, बी ऑप्शन है 16 जून 2006, सी ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2006, डी ऑप्शन है 17 जून 2006। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 2 अक्टूबर 2006 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस से संबंध कौन सी बात सही है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है, एन एंटरप्राइज विल बी क्लासिफाइड एज माइक्रो where investments in plant machineries does not exceed 1 crore rupees and turnover does not exceed 5 crore rupees। बोलता है कोई भी एंटरप्राइज जिसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं माइक्रो के रूप में, जहाँ इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरीज में एक्सीड नहीं होता है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, टर्नओवर भी एक्सीड नहीं होगा 5 करोड़ रुपए से ज्यादा। दूसरा पॉइंट है, बोलता है कि एन एंटरप्राइज विल बी क्लासिफाइड एज माइक्रो वेयर इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। बोलता है एक एंटरप्राइज है जहाँ पे टर्नओवर माइक्रो का इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, एन एंटरप्राइज विल बी क्लासिफाइड एज माइक्रो वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स डज नॉट एक्सीड 15 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। बोलता है कोई एंटरप्राइज है जहाँ क्लासिफाई होगा माइक्रो एंटरप्राइजेस ग्रुप में, जहाँ इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में एक्सीड होनी चाहिए 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा, टर्नओवर आपको एक्सीड होना चाहिए 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा। चौथा पॉइंट है, एन एंटरप्राइज वेयर will be classified as microware investment in plant and machineries and equipments does not exceed 15 crore rupees and turnover does not exceed 25 crore rupees। बोलता है एक एंटरप्राइज है जिसको माइक्रो क्लासिफाई कर रहे हैं, प्लांट और मशीनरीज वहाँ और इक्विपमेंट्स दोनों जो होंगे 15 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होंगे और टर्नओवर 25 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या है? तो यहाँ बोल रहा है कि कौन सा बात सही है आपको बताना है। माइक्रो एंटरप्राइजेस ऑप्शन दिया हुआ, ए ऑप्शन ओनली 1 and 2 वर्कर, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3 वर्कर, सी ऑप्शन है ओनली 1 and 4 वर्कर, डी ऑप्शन है ओनली 2 and 4 वर्कर। देखिए कौन सा बात सही है आपको बताना। जो पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि जो इंटरप्राइज इसको माइक्रो क्लासिफाई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में उधर एक्सीड नहीं करता है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस में रहेगा। सही है। दूसरा पॉइंट है कि कोई एंटरप्राइज है माइक्रो एंटरप्राइज है इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विपमेंट में एक्सीड नहीं होना चाहिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा और टर्नओवर भी 1 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं होना चाहिए, भी सही है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि माइक्रो एंटरप्राइज है प्लांट एंड मशीनरीज एंड इक्विपमेंट में 15 करोड़ रुपए बोल दिया और 15 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में चाहिए, टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं चाहिए, तो गलत हो गया। फिर चौथा पॉइंट बोलता है कि माइक्रो इंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरीज एंड इक्विपमेंट में 15 करोड़ रुपए से एक्सीड नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ओनली 1 and 2 वर्कर। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग स्मॉल इंटरप्राइजेस। स्मॉल इंटरप्राइजेस के संदर्भ में कौन सी बात सही है वो बताना है। ए ऑप्शन है, एंटरप्राइज विल बी क्लासिफाइड एज माइक्रो वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड वेयर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरीज डज नॉट एक्सीड 10 crore rupees and turnover does not exceed 50 crore rupees। एक्चुअली ये सारा माइक्रो नहीं है, दिस इज स्मॉल। सारा ये जो माइक्रो माइक्रो लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए और ये सारा का संबंध यहाँ पे स्मॉल है। ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि इंटरप्राइज जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हम जिसको बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लांट में सिटी में 10 करोड़ रुपये ज्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर आपको 50 करोड़ रुपये ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि बोल रहा है कि एन एंटरप्राइज विल बी क्लासिफाइड एज स्मॉल एंटरप्राइजेस वेयर इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 crore rupees एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 crore rupees। तो यहाँ वही बात बोल रहा है कि आपका जो इंटरप्राइज इसको स्मॉल एंटरप्राइज करेंगे, इन्वेस्टमेंट आपका इक्विपमेंट में एक्सीड 10 करोड़ से ज्यादा नहीं चाहिए, टर्नओवर आपको 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, एन एंटरप्राइज विल बी क्लासिफाइड एज स्मॉल एंटरप्राइज वेयर प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरीज एंड इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 15 crore rupees एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 75 crore rupees। तो बोलता है कि प्लांट और मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट आपका 15 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं चाहिए, टर्नओवर 75 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं चाहिए, जिसको स्मॉल एंटरप्राइजेस में क्लासिफाई कर सके। चौथा पॉइंट है, एन एंटरप्राइज विल बी क्लासिफाइड एज स्मॉल एंटरप्राइजेस वेयर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरीज एंड इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 20 crore rupees एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100 crore rupees। बोलता है कि
जो एंटरप्राइज होगा उसको क्लासिफाई करते हैं स्मॉल एंटरप्राइज या इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरीज में और इक्विपमेंट में जो कि एक्सीड नहीं होगा 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा, और टर्नओवर जो होगा वो एक्सीड नहीं होगा आपका 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा। सही ऑप्शन क्या आपको बताना। A option only 1 in 2 occurred, B option only 1 in 3 occurred, C option only 1 in 4 occurred, D option only 2 and 4 occurred। संबंध क्या, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन पहला पॉइंट है, एन एंटरप्राइज विल बी क्लासिफाइड एज ए स्मॉल एंटरप्राइज। बोले ऐसे एंटरप्राइज जिसको क्लासिफाई करते हैं स्मॉल एंटरप्राइज जहाँ इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरीज में एक्सीड नहीं होगा 10 करोड़ रुपये ज़्यादा और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा। बात सही है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि एंटरप्राइज है जहाँ पे स्मॉल एंटरप्राइज है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में एक्सीड नहीं होनी चाहिए 10 करोड़ रुपये ज़्यादा, टर्नओवर 50 करोड़ रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भी सही है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि एंटरप्राइज है जिसको हम स्मॉल एंटरप्राइज के रूप में क्लासिफाई करते हैं, प्लांट और मशीनरी जो एक्सीड नहीं करेगा 15 करोड़ रुपये ज़्यादा और टर्नओवर 75 करोड़ रुपये से ज़्यादा। तो ये गलत हो गया। चौथा जगह यानी कोई एंटरप्राइज है जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है जहाँ इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरीज में और इक्विपमेंट्स में एक्सीड नहीं करेगा 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा और टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा। ये गलत हो गया। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग मीडियम एंटरप्राइजेज। मीडियम एंटरप्राइजेज संबंध में कौन सी बात सही है वो आपको बताना है। ये ऑप्शन है, एंटरप्राइज विल बी क्लासिफाइड एज माइक्रो वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज डज नॉट exceed 50 crore rupees and turnover does not exceed 250 crore rupees। बोलते हैं एंटरप्राइज जिसको हम माइक्रो नहीं, ये सब मीडियम है, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे के सारे मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। ओके, बोलता है एक एंटरप्राइज जिसको हम क्लासिफाई करें मीडियम एंटरप्राइज में, इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरीज में एक्सीड होना चाहिए 50 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है, बोल रहा है कि एन एंटरप्राइज विल बी क्लासिफाइड एज medium enterprise where investment in plant and investment in equipments does not exceed 50 crore rupees and turnover does not exceed 250 crore rupees। बोलता है कोई भी एंटरप्राइज है जिसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं मीडियम एंटरप्राइज या इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा और टर्नओवर 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा। दूसरा पॉइंट है, एन एंटरप्राइज विल बी क्लासिफाइड एज मीडियम एंटरप्राइज वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स does not exceed 100 crore rupees and turnover does not exceed 250 crore rupees। तो बोलते हैं जो एंटरप्राइज को क्लासिफाई करना है स्मॉल एंटरप्राइज जहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरीज में और इक्विपमेंट एक्सीड होने चाहिए 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा और टर्नओवर 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा। चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका, एन एंटरप्राइज विल बी क्लासिफाइड एज ए स्मॉल एंटरप्राइज वेयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 500 करोड़ रुपीज। बोलते एंटरप्राइज जो क्लासिफाई होगा स्मॉल एंटरप्राइज जहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरीज और इक्विपमेंट में एक्सीड नहीं होना चाहिए 100 करोड़ रुपये ज़्यादा और टर्नओवर जो होगा एक्सीड नहीं होगा 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा। ए ऑप्शन ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 and 4 आर करेक्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2 and 4 आर करेक्ट। सही ऑप्शन क्या है वो बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका मीडियम एंटरप्राइज से मतलब कौन सी बात सही आपको बताना। जो पहला पॉइंट बताएगा एंटरप्राइज जो क्लासिफाई होता है मीडियम एंटरप्राइज के रूप में इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरीज में एक्सीड नहीं होना चाहिए 50 करोड़ रुपये ज़्यादा, टर्नओवर एक्सीड होना चाहिए 250 करोड़ रुपये ज़्यादा, ये बात सही है। दूसरा पॉइंट बोलता है जो एंटरप्राइज होगा जिसको क्लासिफाई करते हैं मीडियम एंटरप्राइज के रूप में या इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट्स में एक्सीड नहीं होना चाहिए 50 करोड़ ज़्यादा, टर्नओवर आपको एक्सीड होना चाहिए 250 करोड़ ज़्यादा, भी सही है। फिर बोलता है कि तीसरा पॉइंट है जो एंटरप्राइज है जिसको हम क्लासिफाई करेंगे मीडियम एंटरप्राइज के रूप में इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरीज में और इक्विपमेंट में वो आपको एक्सीड नीचे 100 करोड़ ज़्यादा, टर्नओवर आपको एक्सीड नीचे 250 करोड़ ज़्यादा, ये गलत हो गया। फिर जगह ये एंटरप्राइज क्लासिफाई करेंगे स्मॉल एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरीज में और इक्विपमेंट में एक्सीड नीचे 100 करोड़ ज़्यादा, टर्नओवर आपका 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये भी सही, ये भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन 5 में द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इज रिक्वायर्ड फॉर एनी इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ अवेलिंग प्राइवेटरी सेक्टर लैंडिंग बेनिफिट्स। बोलता है कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूरी होता है इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज का जहाँ पर्पस होता है अवेल करने का प्राइवेटरी सेक्टर लैंडिंग बेनिफिट्स का। ए ऑप्शन उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बी ऑप्शन है उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट, सी ऑप्शन है जेड सर्टिफिकेट, डी ऑप्शन है CGT-MAC सर्टिफिकेट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा बी उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में इन टर्म्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन MSME बैंक्स टू अचीव। जो टर्म्स है प्राइम मिनिस्टर का टास्क फोर्स का MSME बैंक को MSME के संबंध में बैंक को अचीव करना होगा। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या है कि 20% ईयर ग्रोथ
इन क्रेडिट इन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज में हर साल आपको 20% का ग्रोथ देखना चाहिए। दूसरा पॉइंट 20% एनुअल ग्रोथ इन द नंबर ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज अकाउंट। माइक्रो एंटरप्राइजेज अकाउंट में 10% का एनुअल ग्रोथ दिखना चाहिए। तीसरा पॉइंट 60% टोटल लेंडिंग टू एमएससी सेक्टर्स ऑन कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर टू माइक्रो एंटरप्राइज। बोलते हैं 60% टोटल लेंडिंग होगा एमएससी सेक्टर का जो कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर का प्रीवियस ईयर का माइक्रो एंटरप्राइजेस के ऊपर। चौथा पॉइंट हो जाएगा 20% ईयर ऑन ग्रोथ इन क्रेडिट टू माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। 20% ग्रोथ होगा, ईयर बेसिस पे ग्रोथ होगा क्रेडिट जो होगा माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस का। ए ऑप्शन है ओनली 1 2 एंड 3 करेक्ट, बी ऑप्शन ओनली 1 3 एंड 4 करेक्ट, डी सी ऑप्शन ओनली 1 एंड 4 करेक्ट, डी ऑप्शन है और 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो सही ऑप्शन क्या है? तो बोलता है कि यहाँ पे शब्द है कि इन टर्म्स ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स के एमएसएमई पे बैंक्स को अचीव करना होगा क्या? ये ऑप्शन पहला पॉइंट है 20% ईयर बेसिस पे ग्रोथ इन क्रेडिट जो होगा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के संबंध में, बात सही है। दूसरा पॉइंट बोलता है 10% एनुअल ग्रोथ होना चाहिए नंबर ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस के अकाउंट में, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा 60% ऑफ टोटल लैंडिंग किया जाएगा एमएससी सेक्टर में जो करस्पॉन्डिंग क्वार्टर का प्रीवियस ईयर का माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, ये भी सही है। तो और चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो 20% ईयर बेसिस पे ग्रोथ इन क्रेडिट यानी लोन के संबंध में माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस का, ये गलत हो गया। मीडियम आ गया, मीडियम को कोई बात ही नहीं, इसलिए गलत हो गया। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, द टाइम नॉर्म्स फॉर डिस्पोजल ऑफ एमएससी एप्लीकेशंस। तो टाइम नॉर्म रखा गया है डिस्पोजल करने के लिए एमएससी यानी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के एप्लीकेशन को, क्या रखा गया? ये ऑप्शन है फॉर लिमिट अप टू 10 लाख रुपीज नॉट एक्सीडिंग 7 बिजनेस डेज। 7 बिजनेस डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर लिमिट 10 लाख रुपए तक का है तो। दूसरा पॉइंट फॉर लिमिट अबव 10 लाख रुपीज एंड अप टू 5 रुपीज नॉट एक्सीडिंग 14 डेज। अगर लिमिट 10 लाख से ज़्यादा है 5 करोड़ रुपये तक है तो 14 दिन ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तीसरा पॉइंट है फॉर लिमिट अप टू 10 लाख रुपीज नॉट एक्सीडिंग 10 बिजनेस डेज। लिमिट 10 लाख रुपए तक का है तो 10 बिजनेस दिन से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। फिर चौथा है लिमिट अप above 10 लाख रुपीज एंड अप टू 5 करोड़ रुपीज नॉट एक्सीडिंग 15 बिजनेस डेज। अगर लिमिट 10 लाख से ज़्यादा है 5 करोड़ रुपए तक का है तो एक्सीड नहीं होना चाहिए 15 बिजनेस दिन से ज़्यादा। पांचवा पॉइंट हो जाएगा फॉर लिमिट ओवर 5 करोड़ एंड नॉट एक्सीडिंग 30 बिजनेस डेज। तो बोल रहा है कि लिमिट 5 रुपये ज़्यादा है जो कि एक्सीड नहीं करना चाहिए 30 बिजनेस दिन से डेज से ज़्यादा। तो ये ऑप्शन दिया ओनली 1 2 3 एंड 4 आर करेक्ट, बी ऑप्शन ओनली 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, डी सी ऑप्शन ओनली 1 2 एंड 3 एंड 5 आर करेक्ट, डी ऑप्शन ओनली 1 2 एंड 5 आर करेक्ट। सही ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है टाइम ऑफ डिस्पोजल कर दिया एमएससी एप्लीकेशंस का। जैसे बोला कि पहला पॉइंट बताया गया कि जब 10 लाख रुपए तक का 7 बिजनेस दिन से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बात बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है दूसरा पॉइंट बताया गया है कि आपका लिमिट अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है 5 करोड़ रुपए तक है तो उसका 14 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए डिस्पोजल के लिए, ये भी सही है। फिर तीसरा पॉइंट बोलता है कि लिमिट 10 दिन से ज़्यादा 10 लाख से ज़्यादा अप टू 10 लाख है तो 10 वर्किंग डेज से ज़्यादा है तो 10 बिजनेस दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, तो गलत हो गया। और लिमिट 10 लाख से ज़्यादा 5 करोड़ रुपए तक है 15 बिजनेस दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ये गलत हो गया। पाँचवा पॉइंट मतलब लिमिट 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसमें 30 वर्किंग डेज से ज़्यादा है 30 बिजनेस दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ये सही है। तो डी ऑप्शन है 1 2 एंड 5 आर करेक्ट। क्वेश्चन 8 में एज पर गाइडलाइंस आरबीआई नो क्वालिटी सिक्योरिटी इज टू बी ऑप्टेन इन एमएसए लोन अप टू। बोलता है कि जो आरबीआई का गाइडलाइंस है तो एमएसएमई को संबंध में कोई गाइडलाइंस है आरबीआई का जिसमें कोई क्वालिटी सिक्योरिटी आवश्यकता नहीं, लोन अगर आप एमएसएमई में ले रहे हैं तो कितने रुपए तक का? ऑप्शन 5 लाख, ऑप्शन 10 लाख, ऑप्शन 25 लाख, ऑप्शन है 500 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 10 लाख रुपए तक में कोई क्वालिटी सिक्योरिटी लेने की जरूरत ही नहीं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, उद्यम रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी इन द फॉलोइंग केसेस। उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है किस केस में? ए ऑप्शन पीएम विश्वकर्मा, बी ऑप्शन पीएम मुद्रा योजना, सी ऑप्शन है मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, डी ऑप्शन है पीएम स्वनिधि। सही ऑप्शन हो जाएगा पीएम स्वनिधि में उद्यम रजिस्ट्रेशन का आवश्यकता नहीं। बाकी यहाँ पीएम विश्वकर्मा चाहिए, पीएम मुद्रा योजना में चाहिए, स्मॉल एंटरप्राइजेस मीडियम एंटरप्राइजेस में चाहिए, बट पीएम स्वनिधि में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इसलिए सही है डी ऑप्शन। क्वेश्चन 10 में आइए, जेडईडी सर्टिफिकेट्स इन बेसिक्स द फॉलोइंग। क्या बताता है जेडईडी सर्टिफिकेट? ए ऑप्शन है बोलता है कि प्रमोशन ऑफ जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट प्रैक्टिसेस अमंगस्ट एमएसएमई। ये प्रमोशन कर रहा है जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट प्रैक्टिस का एमएसएमई में से। प्रमोशन ऑफ जीरो डिफेक्ट ऑन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन केस ऑफ एमएसएमई। प्रमोशन कर रहा है जीरो डिफेक्ट का एनवायरमेंटल पॉल्यूशन केस एमएसएमई का। सी है ऑन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एमएसएमई विथ
ओनली 1 to 5% डिफेक्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा एमएसएमई का, जहाँ केवल 1 से 5% का डिफेक्ट होगा। डी ऑप्शन ओनली गोल्ड कैटेगरी करंट अकाउंट्स ऑफ एमएसएमई आर एलिजिबल, केवल गोल्ड कैटेगरी जो करंट अकाउंट होगा एमएसएमई एलिजिबल होगा। जेडईडी सर्टिफिकेट क्या बताता है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जो बोलता है प्रमोशन करता है जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट प्रैक्टिसेस को एमएसएमई के लिए, ये ऑप्शन। ये हमारे पास कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। यहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज कवर किए जाते हैं, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, जब पूरा इंटायर सिलेबस कवर होगा सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियो हो जाएगी, क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस लगाया गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर जो 4x968517 ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट www.jbcstudy.com, ईमेल आईडी 3 साइन इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक